मानसरोवर क्यों नहीं जाते हैं, कैलाश वहाँ शिखर पर क्यों नहीं जाते हैं, कैलाश पर्वत पर वहाँ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बीजेपी के लोगों को उसी तरफ सबको पैदल मार्च करना चाहिए। कम से कम हम पे कैलाश पर्वत तो होगा, मानसरोवर तो होगा। आप जाएंगे? मैं आखिरी में रहूंगा, जब बीजेपी की पूरी लाइन खत्म हो जाएगी तब आखिरी में मैं खड़ा दिखाई दूंगा उनके साथ। सबसे आगे बीजेपी के लोग हों और जाएं, सीमा के पार जाएं और कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेकर के आएं। अभी आपने अखिलेश यादव को सुना। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वह व्यंग नहीं है, बल्कि उससे हर भारतवासियों का खून खौल जाना चाहिए, राष्ट्रवादियों का खून खौल जाना चाहिए। लेकिन नहीं खौलेगा, ना ही किसी समाजवादी का खौलेगा, ना ही किसी भाजपाई का खौलेगा, ना ही किसी राष्ट्रवादी का खौलेगा। अजीब विडंबना है, जिस बात पर खून खौल जाना चाहिए उस बात पर चुप्पी रहती है। यही 2024 की सच्चाई है। ऐसे माहौल में आप संभल की घटना क्या है, क्यों है और इससे क्या होगा, यह सुनिए और समझिए। सन 2024 में उत्तर प्रदेश में संभल जिला में एक मस्जिद के सर्वे में बवाल हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लिए समाजवादी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को जिम्मेदार मानती है और भाजपा इस घटना के लिए समाजवादी पार्टी को दोषी ही नहीं बल्कि घटना में शामिल मानती है, बताती है। संभल जिले के जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष द्वारा हरिहर मंदिर बताया जा रहा है और स्थानीय कोर्ट के आदेश पर एक टीम सर्वे करने गई और बवाल हो गया, जिसमें फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। यह फायरिंग पुलिस ने किया या असामाजिक तत्वों ने, इस पर भी अलग अलग बयान हैं। संभल जिला पहले नहीं था। सन 2011 में नया जिला बनाया गया। संभल का जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। 2024 में इसे गरमाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही एक नया हिंदू समुदाय पैदा हुआ है, जिसे भारत के इस नए भारत में हर मस्जिद में मंदिर दिखता है। हो सकता है यह सही भी हो, लेकिन 2024 में इसकी क्या ज़रूरत है, यह समझ से परे है। क्या हिंदुओं के लिए मंदिर कम पड़ रहे हैं? ठीक इसी हिंदू समूह की तरह एक मुस्लिमों के यहाँ वक्फ बोर्ड है, जिसकी ज़मीन कहीं भी निकल आती है। यह भारतवर्ष को और पीछे ले जाने के लिए भारत की राजनीतिक चिंतन से एक नया हिंदू समूह पैदा किया जा रहा है। जैसे मुस्लिमों को पीछे ले जाने के लिए बुर्का, 3 तलाक, दाढ़ी, लुंगी, 5 टाइम नमाज और न जाने क्या क्या बंदिशों का गुलाम बनाया गया है। और एक वक्फ बोर्ड हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए मुसलमानों को दिया गया है। अगर संभल जिला में मौजूद जामा मस्जिद कभी हरिहर मंदिर था और आज 2024 में भी अगर यह मस्जिद ही है, तो भारतवर्ष की उत्तर प्रदेश की विकास में यह मस्जिद कहाँ से रोड़ा है, जो इसे मंदिर में बदलते ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा, या भारत अमेरिका को पछाड़कर टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी में भारत नंबर 1 पर आ जाएगा। भारतीय राजनीति 2024 में पूरी तरह सड़ने लगी है, जहां राष्ट्रवाद देश प्रेम को खा रहा है। सत्ता प्राप्ति के लिए खून बहाना भी राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक हो रहा है। आज भारत के असली देश प्रेमी सत्ता से दूर किए जा रहे हैं। देश प्रेमियों को राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। राजनीति का पतन सत्ता प्राप्ति पर समाप्त होने की जगह और बढ़ रहा है। संभल की घटना संभल कर चलने को कह रही है, लेकिन राजनेताओं के बोल जनता के खून के प्यासे हो गए हैं। अब जनता ही भारत का भला कर सकती है। जनता को जनता ही रहना होगा। जनता को अपनी जाति और धर्म राजनेताओं से पूछना बंद कर अपने पड़ोसी से पूछना होगा, क्योंकि रहना उसे पड़ोसी के साथ ही है। जनता को राजनेताओं को अब खलनायक की तौर पर देखना होगा, तभी भारत का कल्याण हो सकता है। अन्यथा
पतन की राह पर झगड़े की जड़ ले जाना चाहती है। और अंत में अंतिम बात भी सुन लीजिए, देश प्रेम क्या है और किसे कहते हैं। देश प्रेम में चुनाव नहीं लड़ा जाता, ना ही सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए बना जाता है। देश प्रेम में देश प्रेमियों ने प्राणों की आहुति दे दी यूं ही।